अध्याय 6 सामान्य चेतना मानव अधिकार अभ्यास के सभी प्रश्नोत्तर को इसमें हम हल करेंगे। जिसमें पहला है रिक्त स्थान को भरिए। पहला, विवाह के लिए लड़के को खाली स्थान वर्षा और लड़की को खाली स्थान वर्षा का होना अनिवार्य है। उत्तर में आएगा लड़के का 21 और लड़की का 18। विवाह के लिए लड़के को 21 वर्ष और लड़की को 18 वर्ष होना अनिवार्य है। उसी प्रकार दूसरा, कम उम्र में विवाह करना कानूनन खाली स्थान है। क्या है? कानूनन अपराध है। कम उम्र में विवाह करना कानूनन अपराध है। तीसरा, बाल विवाह से खाली स्थान बेरोजगारी और कुंठा बढ़ती है। क्या बढ़ती है? अशिक्षा और गरीबी, बेरोजगारी और कुंठा बढ़ती है। बाल विवाह से अशिक्षा, बेरोजगारी और कुंठा बढ़ती है। चौथा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर सन खाली स्थान को मानव अधिकारों की घोषणा की गई। कौन से सन में मानव अधिकारों की घोषणा की गई? 1948 में मानव अधिकारों की घोषणा की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर सन 1948 को मानव अधिकारों की घोषणा की गई। प्रश्न दूसरा, कॉलम 1 व 2 का सही मिलान कीजिए। जिसमें हमने पहले से ही मिलान कर लिया है। देखते हैं। पहला, जीवन का अधिकार का है पुलिस की हिरासत में मृत्यु। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार का है किसी व्यक्ति को राज्य से निकालना। तीसरा, समानता का अधिकार स्थान पर का है दलित व्यक्ति को पूजा स्थल में प्रवेश। चौथा है स्वास्थ्य का अधिकार देना का बच्चों को स्कूल भेजना। पांचवा, शिक्षा का अधिकार का है बच्चों को पोलियो की खुराक ना पिलाना। आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है मानव अधिकार क्या है? उत्तर, हमारी दुनिया एक विशाल परिवार है। इसमें रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस परिवार का सदस्य है, चाहे वह किसी भी रंग, जाति, धर्म या देश का हो, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, अमीर हो या गरीब, बच्चा हो या बड़ा। सभी लोगों को जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त है। इन अधिकारों को ही हम मानव अधिकार कहते हैं। कौन से अधिकारों को हम मानव अधिकार कहते हैं? जन्म से ही कुछ जो अधिकार प्राप्त हैं, इन अधिकारों को हम मानव अधिकार कहते हैं। सभी को भोजन करने की, शिक्षा प्राप्त करने, सुरक्षा, स्वास्थ्य आदि प्राप्त करने का अधिकार है, जो मानव खिंच नितांत आवश्यकताओं में से है। प्रश्न दूसरा, कोई 5 मानव अधिकार बताइए। उत्तर, मानव अधिकार निम्नलिखित है। पहला, सभी को आवास का अधिकार। दूसरा, सभी को शिक्षा का अधिकार। तीसरा, समानता का अधिकार। चौथा, विवाह करने वाले संतान उत्पत्ति का अधिकार। पांचवा, शांति एवं सुरक्षा का अधिकार। प्रश्न तीसरा, हमें दुनिया के किसी भी व्यक्ति से क्यों भेदभाव नहीं करना चाहिए? उत्तर है, हमारी दुनिया एक विशाल परिवार है। हमारी दुनिया कैसे परिवार है? विशाल परिवार है। इसमें रहने वाले हम सभी इस परिवार के सदस्य हैं। इसमें रहने वाले हम सभी क्या हैं? इस परिवार के सदस्य हैं। इसमें हर सदस्य को समान अधिकार प्राप्त है, चाहे वह किसी भी रंग, जाति, धर्म और देश का हो, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, अमीर हो या गरीब, बच्चा हो या बड़ा। जिस प्रकार हम अपने परिवार के सभी सदस्यों का सम्मान करते हैं, उन्हें आदर देते हैं, वैसे ही दुनिया के सभी
लोग हमारे परिवार की तरह है। दुनिया के लोग कैसे हैं? हमारे परिवार की तरह ही है। अतः किसी से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4, बाल अधिकार क्या क्या है? उत्तर, बाल अधिकार निम्नलिखित है। पहला, शिक्षा का अधिकार। दूसरा, समानता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध लड़ने का अधिकार। चौथा, स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा, बाल श्रम के विरोध का अधिकार। छठवां, कानूनी सहायता एवं संरक्षण का अधिकार। सातवां, सरकार से आर्थिक सहायता एवं सुविधा पाने का अधिकार। प्रश्न 5, बाल विवाह किसे कहते हैं? उत्तर, बाल विवाह दो शब्दों बाल व विवाह से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों बाल व विवाह से मिलकर बना है, जहाँ बाल का अर्थ है बच्चा या अवयस्क बालक या बालिका तथा विवाह का मतलब शादी। इस प्रकार सामान्य भाषा में कहे अवयस्क बच्चों की शादी बाल विवाह कहलाती है। क्या बाल विवाह कहलाती है? अवयस्क बच्चों की शादी बाल विवाह कहलाती है। इसी को अगर संविधान के दृष्टिकोण से परिभाषित करें तो ऐसा विवाह जिसमें लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम तथा लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम हो तो यह बाल विवाह कहलाएगा। संविधान के दृष्टिकोण से कैसा बाल विवाह कहलाएगा? लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम और लड़का का उम्र 21 वर्ष से कम हो तो वह बाल विवाह कहलाएगा। प्रश्न 6, बाल विवाह के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं? उत्तर, बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणाम निम्नलिखित है। पहला, बाल विवाह के बाद आगे की पढ़ाई में रुकावटें आना। दूसरा, मानसिक विकास ना हो पाना। तीसरा, कम उम्र में विवाह होने से शारीरिक परिपक्वता के पूर्व ही माँ बनने का बोझ उठाना। चौथा है, कम उम्र में माँ बनना लड़कियों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमज़ोर बनाती है। कैसे कमज़ोर बनाती है? शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमज़ोर बनाती है। प्रसूति के समय माँ शिशु की मृत्यु भी हो सकती है। प्रश्न 7, लड़का और लड़की की शादी किस उम्र में करनी चाहिए? उत्तर है, लड़का 21 वर्ष और लड़की 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हो तभी उनकी शादी करनी चाहिए। कब शादी करनी चाहिए? लड़का का उम्र 21 और लड़की का 18 वर्ष हो तभी उनकी शादी करनी चाहिए। इससे कम उम्र में विवाह करना दंडनीय अपराध है। कैसा अपराध है? दंडनीय अपराध है। कम उम्र के शादी को बाल विवाह माना जाता है जो गैर कानूनी है। प्रश्न 8, बालक एवं बालिका के साथ समान व्यवहार किया जाए, इस पर एक परिवार के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए? उत्तर, बालक एवं बालिका के साथ समान व्यवहार किया जाए, इस पर एक परिवार के निम्नलिखित कर्तव्य होने चाहिए। पहला, एक बालक एवं बालिका के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। दूसरा, दोनों ही को परिवार में एक समान सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए। तीसरा, बालक बालिका में भेदभाव नहीं करना चाहिए। चौथा, दोनों को ही अपने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करने का स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। पांचवा, दोनों को ही शिक्षा के समुचित अवसर प्रदान करना चाहिए। कैसे अवसर प्रदान करना चाहिए? शिक्षा के समुचित अवसर प्रदान करना चाहिए। अपने मोहल्ले एवं गांव में पता करें कि महिलाएं कौन सा कार्य कर रही है। उत्तर, छात्र अपने शिक्षक शिक्षिका के साथ गांव शहर का भ्रमण कर महिला संगठनों से संपर्क कर इसकी जानकारी प्राप्त करें। वे इसके लिए पंच सरपंच पार्षद से भी संपर्क कर सकते हैं।
प्रश्न 10, आपका विवाह यदि कम उम्र में कर दिया जाए तो क्या होगा? उत्तर, कम उम्र में विवाह के अनेक दुष्परिणाम होते हैं। पहली बात तो यह कि शादी गैर कानूनी होती है। मैं ऐसे शादी के लिए हरगिज तैयार नहीं होंगी, और ऐसा हो गया तो अपने परिवार को नियोजित करके चलाऊंगी। मैं आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करूंगी। शिक्षा को किसी भी तरह निरंतर जारी रखूंगी और अपने रिश्तेदार समाज के लोगों को बाल विवाह न करने की सलाह दूंगी। कैसे सलाह दूंगी? अपने रिश्तेदार और समाज के लोगों को बाल विवाह न करने की सलाह दूंगी। हमारे देश के जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण बाल विवाह ही है। क्या है जनसंख्या वृद्धि का कारण हमारे देश का? बाल विवाह ही है।